अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब सरफेस माइनिंग। अब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सरफेस माइनिंग, ठीक है, उसमें कुछ हमने उसकी टाइप्स वगैरह पढ़ी थी। आज है सब सरफेस माइनिंग। व्हेन मिनरल्स आर डीप डाउन, सब सरफेस माइनिंग इज़ यूज्ड टू टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। जब कोई भी मिनरल्स डीप डाउन इनसाइड द अर्थ किसी गहराई में होते हैं तो उसके लिए सब सरफेस माइनिंग जो मेथड है माइनिंग का वो हम यूज़ करते हैं टू टेक आउट द मिनरल from the earth's surface. It is a process of drilling the earth's surface and reaches the layer of the ores by removing rock and dirt from the ground. Shafts are used to get to the deposits. The depth of these mines is at least 1000 feet to 2000 feet. तो 1000 से 2000 फीट तक गहराई में ये मिनरल्स हो सकते हैं जिनके लिए हम सब सरफेस माइनिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें शाफ्ट्स और कन्वेयर बेल्ट्स दो चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर लिक्विड मिनरल हैं तो उसके लिए शाफ्ट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, जिससे ज़रिए मिनरल डिपोजिशन से ऊपर सरफेस तक इस चीज़ को कलेक्ट किया जाता है मिनरल्स को। जबकि अगर सॉलिड मिनरल्स हों तो उनके लिए कन्वेयर बेल्ट, एक बेल्ट होता है जिसके ऊपर मिनरल्स को ड्रॉप डाउन किया जाता है और वो मूव करता है सरफेस की जानिब पे और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए इसको कलेक्ट किया जाता है। फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। अब सब सरफेस माइनिंग जो है उसके लिए उसमें हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है लॉन्ग वाल माइनिंग, ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लॉन्ग वाल माइनिंग की एक प्रोसीजर है। लॉन्ग वाल माइनिंग इन्वॉल्व्स द डिवाइडिंग रॉ मटेरियल इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स रिमूव्ड एज अ सिंगल स्लाइस। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में एक किसी भी चट्टान को डिवाइड कर दिया था और उसमें पूरी स्लाइस को कट करके कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है जो कि बाद में कलेक्ट की जाती है। और इन वॉल्स जो होती हैं इनकी इन वॉल्स की जो लेंथ है, ठीक है, वो 1000 फीट तक भी हो सकती है। एक तो ये मेथड आ गया, वहाँ से मशीन से फिर कलेक्ट की जाती हैं। आगे माइनर कलेक्ट दैम, लोड दैम ऑन व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है। उसके अलावा जो सेकंड है हमारे पास, ठीक है, तो कोल जो है वो इस मेथड से कोयला जो है लॉन्ग वाल माइनिंग्स के ज़रिए भी निकाला जाता है। उसके अलावा हम जो मेथड पढ़ते हैं वो है कंटिन्यूस माइनिंग। अब कंटिन्यूस माइनिंग में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मुकम्मल तौर पर जारी रहती है, ठीक है। उसको कंटिन्यूस माइनिंग हम कहते हैं कि खुदाई करके मशीन के ज़रिए आपके मिनरल्स निकाले जाते हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन उनकी हर वक्त जारी रहती है। व्हीकल्स में लोड करना, फैक्ट्री तक ले जाना, प्रोसेसिंग और इस तरह बार बार ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए कोयला निकाला जाता है, ठीक है। ये वो मेथड्स हैं जो डिफरेंट तरीके से बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लास्ट माइनिंग। तो ब्लास्ट नाम से ही ऐसा है कि ज़ाहिर एक्सप्लोजिव आप यूज़ करते हैं, डायनामाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको आप बॉम्ब भी कहते हैं, एक तरह से डायनामाइट से बनता है, ठीक है। उसकी ब्लास्टिंग की जाती है उन चट्टानों में, उन पहाड़ों में, मिनरल्स के जो पहाड़ होते हैं जहाँ पे आपको ये होता है कि वहाँ से मिनरल्स को डिग आउट करते हैं। तो छोटा सा सुराख बना के वहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट में डायनामाइट लगाया जाता है और जब वो ब्लास्ट होता है तो फिर वो एक रास्ता बनाता है जिसमें से फिर आप मिनरल्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं। छोटे छोटे पीसेस में वो मिनरल्स को एक तरह से तोड़ देता है जिसमें आप उसको कलेक्ट करके फिर फैक्ट्री भिजवाना, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग, वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोसेस सब में सेम है। दिस इज़ अनदर प्रोसेस, अनदर मेथड फॉर एक्सकेवेशन ऑफ कोयल। तो इस तरीके से भी कोयला निकाला जा सकता है। उसके अलावा जो फोर्थ मेथड है वो है शॉर्ट वॉल माइनिंग। तो दुनिया में अराउंड 10% माइनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ डन थ्रू दिस मेथड। तो शॉर्ट माइनिंग के सिस्टम्स होती है, ये बिल्कुल वो लॉन्ग वॉल माइनिंग सिस्टम की तरह है, लेकिन ये इसमें जो ब्लॉक्स हैं, मिनरल ब्लॉक्स हैं, उनको छोटे पीसेस हैं। मतलब जहाँ पे हम 1000 फीट लॉन्ग वॉल की बात कर रहे हैं वहाँ पे इतना नहीं होता, बल्कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में मिनरल्स को डिवाइड कर दिया जाता है और उन ब्लॉक्स को फिर मशीन के ज़रिए काट कर कन्वेयर बेल्ट पे रखा जाता है और कन्वेयर बेल्ट से फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है इनकी, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया हमारा माइनिंग के हवाले से कंप्लीट। अब देखते हैं कि रोल ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज जो हैं वो किसी मुल्क की इकॉनमी, मईशत में किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज सच एज कोयल, गैस, सॉल्ट, गोल्ड, लाइमस्टोन, ऑल आर सॉलिड, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जितनी भी चीज़ें हैं, कोयला, गैस, साल्ट, गोल्ड, लाइमस्टोन, ऑयल, तो ये सारी मिनरल्स रिसोर्सेज में आती हैं विच आर फाउंड नेचुरली ऑन द सरफेस, ठीक है।
ऑफ द अर्थ एंड अंडरग्राउंड। पावर रिसोर्सेज आर सब्सटेंस, उसके अलावा पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? मेड फ्रॉम मिनरल्स, ये मिनरल्स से बनते हैं, ठीक है। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। पावर रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो ये दो टाइप्स हो सकते हैं जिनसे पावर रिसोर्सेज आप लेते हैं, एक तो कन्वेंशनल हैं और दूसरे अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो होते हैं जिनको आप एक ही दफ़ा यूज़ कर सकें, वो रिसोर्सेज जिनको आप एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह लकड़ी है, आप उसको जलाते हैं, आप उसको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। पेट्रोलियम है, पेट्रोल को आप जलाते हैं, दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। कोयला है, उसको जलाते हैं, दोबारा नहीं यूज़ कर सकते। ये कन्वेंशनल होता है। जबकि अनकन्वेंशनल में क्या क्या है? सोलर पावर, जैसे कि सोलर से आप सूरज से एनर्जी लेते हैं तो आप बार बार ले सकते हैं। विंड पावर, हवा से आप एनर्जी लेते हैं तो आप दोबारा ले सकते हैं। टाइडल पावर्स, ठीक है, वो आप दोबारा ले सकते हैं। उसके अलावा जियोथर्मल पावर आप दोबारा ले सकते हैं। और उसके साथ बायोगैस पावर, ये ऐसी पावर्स हैं, ऐसे पावर रिसोर्सेज हैं, अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज, जिनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। दे हेल्प अ कंट्री इन फॉलोइंग वेज। ये तो किसी मुल्क में किस तरह अपना हाथ बटाते हैं या सपोर्ट करते हैं मुल्क की मईशत को, वो हम देखते हैं। 3 पॉइंट्स हैं उसमें। मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ में आपके रॉ मटेरियल जाता है, मिनरल्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पावर सेक्टर इज़ यूज्ड टू सप्लाई पावर। पावर सेक्टर क्या करता है? आपको पावर सप्लाई देता है। बोथ रिसोर्सेज अल्टीमेटली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो पावर्स और मिनरल रिसोर्सेज मिलके एक इंडस्ट्री को रन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मोर पावर रिसोर्सेज मीन्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। कि एक मुल्क में पावर रिसोर्सेज अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। हेंस मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और वहाँ पे मुलाजमत के और कारोबार के मौके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। डेवलपमेंट इन मिनरल्स एंड पावर सेक्टर लीड्स to the increase in the trade sector which spans revenue and ultimately boost the economy। किस चीज़, मिनरल पावर सेक्टर मिलकर ट्रेड सेक्टर में इंक्रीज़ करते हैं। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, जिससे क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है, ज़रा मुबादला कमाते हैं आप, पैसे कमाते हैं, इनकम आती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि मुल्क की मईशत बेहतर हो जाती है। तो आज के लिए सिर्फ लेक्चर इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।